आज हम कक्षा 8 के भैया बहनों के लिए विषय हिंदी और जो बुक है व्यक्तित्व विकास में पाठ 13 है औषधीय वनस्पति। औषधीय जो वनस्पति है उसके लिए आज हम पढ़ेंगे। औषधीय वनस्पति में सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अनेक जानकारियाँ हैं। तो हमारे स्वास्थ्य में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली एवं वनस्पति का उपयोग किया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली वनस्पति पर आधारित है। हम अनेकानेक वनस्पतियों के औषधीय गुणों को पहचानकर परंपरागत रूप से इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। हम जैसे औषधियों का उपयोग करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो उसको पहचान कर कि इस औषधि का इस रूप में उपयोग होता है, उनके गुणों को पहचान कर उनका उपयोग करते चले आ रहे हैं। इनमें से कुछ वनस्पतियां निम्नलिखित हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा है जो इस अश्वगंधा बारह कड़ी तथा आसंध नाम से भी जानते हैं। रोगों के उपचार के लिए इसके मूल का भी प्रयोग करते हैं। जाड़े में इसके मूल को निकालकर छाया में सुखाकर सूखे स्थान पर रखा जाता है। इसके द्वारा कफ वात का नाश होता है। इसमें बलवर्धक रसायन होता है। इसके सेवन से मेधा शक्ति बढ़ती है तथा मस्तिष्क का तनाव कम होता है। मूर्छा, भ्रम, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, श्वास रोग तथा कुष्ठ रोग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है बेल। नंबर 2 है बेल। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है। जंगली बेल में फल छोटा तथा कांटे अधिक होते हैं। जो बेल होता है वह जंगली होता है, तो जंगली बेल में फल छोटा होता है लेकिन कांटे अधिक पाए जाते हैं। उपचार के लिए जंगली बेल ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके फल की मज्जा में म्यूसिलेन, पैक्टिन, टेनेस जैसे ग्राही तथा मार्सेलोसिन एवं बीजों का एक तिक्त उत्पन्न तेल रेचक पदार्थ है। यह एक उत्तम संग्राही द्रव्य है। बेल के द्वारा कफ वात का नाश होता है तथा पाचन संस्थान शक्तिशाली बनाता है। अग्निमंदन, अतिसार तथा डिसेंट्री में इसके मूल की त्वचा तथा बच्चे तथा कच्चे फल का प्रयोग किया जाता है एवं पुरानी पेचिश, दस्त तथा बवासीर में तुरंत लाभ पहुंचाता है। जो बेल होता है पेचिश, दस्त, बवासीर आदि से इसके सेवन करने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। अब बेल पेट के कब्ज तथा बवासीर के मस्सों के बढ़ने की प्रकृति को समाप्त करता है। इसका प्रयोग हैजा के विषाणुओं को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। और म्यूसिलेंस आंतों के अंदरूनी घावों को स्वस्थ बनाता है। जैसे जो शरीर के अंदर जो आंतों में घाव होते हैं, छाले हो जाते हैं, तो बेल के सेवन से वह आंतों को भी स्वस्थ बना देता है। अब तथा शक्ति बढ़ाता है। इसके द्वारा मल संचय रुकता है। बिल्व फल मज्जा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कृमिनाशक रूप में है। अब इसकी सेवन विधि होती है। बेल के कच्चे फल का चूर्ण 3 या 4 ग्राम की मात्रा में
स्वरस 10 से 20 ग्राम मज्जा का शरबत 30 से 40 मिली मिला जाता है। इसका स्वरस भी पेचिश व कब्ज में लाभ पहुंचाता है। अब आता है मूलहठी। जो मुलेठी होती है जिसे मूलहठी कहते हैं। मूलहठी को जेठी मठ, अति मधुरम आदि नामों से भी जाना जाता है। मूलहठी मुलेठी जिसे कहते हैं उसे मूलहठी को जेठी मठ, मध, अति मधुरम आदि नामों से भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान, दक्षिण रूस, ईरान, तुर्क देशों में पाया जाता है। वर्तमान में इसे उत्तर भारत में मंसूरी, चक्राता हिस्से में उगाया जाता है। इस पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके भूमिगत तने का भी प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मूलहठी अंदर से पीली, रेशेदार तथा हल्की मीठी गंध लिए होती है। यह औषधि दाह नाशक, वात, पित्त, शामक, पिपासा नाश करती है। पेट की जलन या दर्द को दूर करती है। यह उदरशूल की अचूक औषधि है। बुद्धिवर्धक औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह कब्ज को मिटाती है तथा यकृत के लिए उत्तेजक कार्य करती है। इसके सेवन से कफ जल्दी निकलता है तथा दिमाग का वेग शांत हो जाता है। इसकी जो सेवन विधि होती है 3 से 6 ग्राम चूर्ण ठंडे जल के साथ दिया जाता है। मूलहठी का सत्व एक बार में आधा से 1 ग्राम तक दिया जाता है। अब आता है अर्जुन। जो अगला है वह आता है नंबर अगला है अर्जुन। यह संपूर्ण भारत वर्ष में पाया जाने वाला पेड़ है। जो अर्जुन होता है यह संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला पेड़ होता है। इसको धवल, वीर वृक्ष तथा काहू या कहुआ भी कहा जाता है। औषधीय कार्य के लिए इस वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल में अर्जुनिक एसिड, अर्जुनेटिक पाया जाता है। इसकी छाल को सुखाकर चूर्ण कर सूखे शीतल स्थान पर रखकर 1 वर्ष तक प्रयोग किया जा सकता है। हृदय रोग के लिए अर्जुन अचूक औषधि है। यह हृदय की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है तथा हृदय शूल को मिटाता है। यह हृदय विश्राम को बढ़ाता है तथा हृदय को मिलने वाले रक्त संरक्षण को बढ़ाता है। गुर्दों पर भी यह अपना प्रभाव डालता है तथा रक्तवाही नलिकाओं में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। यह नलिकाओं में खून के जमने की प्रक्रिया को रोकता है। यह उच्च रक्तचाप में लाभकारी होता है। अर्जुन के प्रयोग से हृदय स्पंदन बढ़ता तथा सुनियोजित होता है। अब अगली विधि आती है श्वेत पुनर्वा विधि है जो है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। शरीर को फिर से नवीन बना देने के गुण के कारण इसे पुनर्वा नाम दिया गया है, जो शरीर को फिर से हष्ट पुष्ट यंग बना देती है। इसे शोधनी या गदह पूर्णा भी कहा जाता है। शोधनी या गदह पूर्णा भी कहा जाता है। यह वर्षा काल में नए पौधे के रूप में विकसित होता है। इसकी 3 जातियां हैं, लेकिन औषधि के रूप में प्रयोग के लिए श्वेत पुनर्वा का ही प्रयोग किया जाता है। यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके मूल बीज पंचाक को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे शरद ऋतु के बाद एकत्रित कर शुष्क
प्रयोग करते हैं। यह कफ, वात, पित्त, शामक तथा हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी औषधि है। इसके प्रयोग करने से हृदय की संकुचन क्षमता बढ़ती है। हृदय में रक्त कम पहुँचने अथवा पंप के रूप में इसकी असफलता के कारण जो कार्डियल फेल्योर उत्पन्न होती है उसके लिए यह उत्तम दवा है। इसका एक विशिष्ट गुण है जो मूत्र मार्ग से निकाल देना इसका विशिष्ट गुण है, जो पोटेशियम को रक्त में सुरक्षित कर अतिरिक्त जल को मूत्र मार्ग से निकाल देना इसका विशिष्ट गुण है। यह सीधे गुर्दे पर भी प्रभाव डालता है। बेरी पीलिया तथा लीवर के अन्य रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। यह हृदय रोग के रोगियों को नियमित रूप से देने पर हृदय की अनियमितता तथा रोग के भावी अटैक की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यह श्वास रोग में भी प्रयोग किया जाता है। अब आता है शुंठी। सूखे अदरक को शुंठी कहते हैं। सूखे अदरक को शुंठी सौंठ कहते हैं। इसको औषधीय विश्व भेषज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अनेक विकारों में किया जाता है। इसका कंद सुगंधित, बहुखंडीय, हल्का पीलापन लिए होता है। इसका भौमिक कांड औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में पैदा किया जाता है। इसे छाया में सुखाया जाता है। इसे नमी से बचाकर रखना चाहिए। सूखी सौंठ में महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग यह जीवन शक्ति वर्धक, नाड़ी संस्थान के लिए उत्तेजक एवं वात शामक औषधि है। यह कफ निस्तेज तथा रक्त शोधक एवं जीवाणु एवं जीर्ण संधि शोधक के लिए एक श्रेष्ठ पदार्थ है। अब आता है ब्राह्मी, जो ब्राह्मी को केंद्रीय नीर, ब्राह्मी, बर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। बुद्धिवर्धक होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा है। ब्राह्मी तथा मंडूक पर्णी रूप में एक जैसा है, परंतु इसका गुण धर्म अलग अलग हैं। यह उत्तर भारत में गंगा के किनारे वर्ष पर्यंत पाया जाता है। इसका संपूर्ण पंचांग कल्क रूप में से सुखाकर चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मसी से मेधावर्धन एवं मानव रोगों की अचूक दवा बनाई जाती है, जैसे अवसाद, मिर्गी के रूप में मिर्गी की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।